हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर का पूरा सिलेबस आप देख रहे हो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? तो हमें पता है कि जितना जितना टाइम गुजरता गया 18th सेंचुरी के एंड पे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और इतने एलिमेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक इंसान के लिए याद रखना मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि वो कोई ऐसा तरीका निकालें जिस तरीके की मदद से एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड निकाला जिस मेथड का नाम दे दिया गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड करें कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ब्लॉक में और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको दूसरे ब्लॉक में। जस्ट लाइक द क्लासिफिकेशन इन स्कूल्स। हम स्कूल्स में बच्चों को क्लासीफाई करते हैं सेक्शंस में, सो दैट कि टीचर को पता चले कि ए सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, बी में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, सी में पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके लेवल को देखकर टीचर पढ़ाता है। अगर एक ही सेक्शन में सारे मिक्स हों तो पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एलिमेंट्स को डिवाइड करना ऐसे कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में रखा गया और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको अलग से दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हैं, 7 में से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है तो नेक्स्ट 6 को याद करने की जरूरत नहीं है, हम उनको इजीली प्रेडिक्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया गया क्लासिफिकेशन में वो किया था लेवॉइजियर ने। उसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था 2 ब्लॉक्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने फर्स्ट मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्रायड कॉन्सेप्ट, या जिसको हम डॉबी-रीनर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था एक जर्मन केमिस्ट ने जिसका नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबी-रीनर। इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाता है एक सेट में बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इस तरह से कि एक सेट में 3 एलिमेंट्स हो। कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन निकलेगा वो सेकंड के एटॉमिक मास के या तो एग्जैक्टली बराबर होगा या फिर नियरली उसके बराबर होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर रहा था सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है ट्राई, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रायड कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे जो 3 मेन ट्रायड्स डॉबी-रीनर ने दिए थे दैट वाज ट्रायड ऑफ अल्कली मेटल्स, ट्रायड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ट्रायड ऑफ हैलोजन। लेट अस टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले जो ट्रायड उन्होंने दिया था दैट वाज ट्रायड ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिया, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का सिंबल है Na, पोटाशियम का सिंबल है K। क्योंकि सोडियम निकला है नेट्रियम से इसलिए सिंबल है Na, पोटाशियम निकला है केलियम से इसलिए सिंबल इसका है K। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस को देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का मास है 23 और पोटाशियम का मास है 39। हमने एलिमेंट्स को क्या किया, हमने एलिमेंट को एक सेट में डिवाइड किया और उस सेट में हमने कितने एलिमेंट्स रखे? 3 एलिमेंट्स। किसके बेसिस पे? बढ़ते हुए एटॉमिक मास 7, 23 एंड 39। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन निकालते हैं दैट इज लिथियम और पोटाशियम का, तो 7 + 39 अपॉन 2 दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास आता है 46/2 जो बराबर आता है 23 के, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो यही बात तो डॉबी-रीनर ने कही थी कि जब हम एलिमेंट्स को सेट में डिवाइड करें तो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा।
जो सेकेंड ट्रायड उन्होंने दिया था दैट वाज ट्रायड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स उन्होंने लिए थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का सिंबल है Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr, बेरियम का सिंबल है Ba। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस को देखें तो कैल्शियम का सिंबल 40 होता है, स्ट्रोंशियम का एग्जैक्टली 87 पॉइंट कुछ होता है और बेरियम का 137 होता है। तो जब हम इनके एटॉमिक मास का मीन निकालेंगे, दैट इज एटॉमिक मास का मीन किस किस का, कैल्शियम और बेरियम का, दैट इज 40 प्लस 137/2, तो यह आएगा 177/2, जो हमारे पास आएगा 88.5 के बराबर। ठीक है, थर्ड जो ट्रायड उसने दिया था दैट वाज ट्रायड ऑफ हैलोजेंस। क्या था, ट्रायड ऑफ हैलोजेंस। ट्रायड ऑफ हैलोजेंस में भी उसने 3 एलिमेंट्स को लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, आयोडीन का सिंबल होता है I। अगर हम इनके एटॉमिक मासेस की बात करें तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 81.2, आयोडीन का होता है 127। मीन एटॉमिक मास निकालना है तो हम फर्स्ट और थर्ड का निकालेंगे, दैट इज 35.5 प्लस 127/2, और ये हमारे पास आता है 81.25 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, सेट में। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। किसके बेसिस पे अरेंज है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो जब फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन निकाल रहे हैं तो वो मिडल एलिमेंट के बराबर है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट ज्यादा चला नहीं। क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस रह गई, और वो लिमिटेशंस ये थी कि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के लिए। कुछ एलिमेंट्स के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी थी, कुछ एलिमेंट्स के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। मतलब फ्यू एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट ज्यादा देर चला नहीं, और एक नया कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम है टेलुरिक हेलिक्स कॉन्सेप्ट, या जिसको हम कहते हैं स्क्रू कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं इसके नोट्स दिखाती हूँ आपको।